नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए मुद्दे के साथ आई हूँ। वह टॉपिक है जो हर माँ के लिए चिंता का विषय बना रहता है। आज ही नहीं, हमेशा से इतनी महंगाई के दौर पर वह अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर करे। बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं कि कोई एक पक्ष लेकर हम चलेंगे और हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। नहीं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। आइए वो बिंदु क्या हैं, हम उस पर बात करेंगे और हम उस पर अच्छे से विचार करेंगे ताकि हमारे बच्चे का भविष्य एक सुनहरा भविष्य हो। और हम पेरेंट्स होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जितना भी अच्छा उन्हें फ्यूचर दे पाएँ, हमें उतना देना चाहिए। सबसे पहली बात, आप यह ध्यान दीजिए कि जो आपका बच्चा है वो बहुत यूनिक है। उसमें क्या विशेषताएं हैं, आप उन्हें पहचानने का प्रयास करिए। अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना बंद करिए। दूसरों की तुलना से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन होता है। अपनी माँ का और अपने पिता का सपोर्ट पाकर बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं और वो बेहतर ही करते जाते हैं। अगर उनको ये लगता रहेगा, अगर उनके मन में अगर ये डर रहेगा या तुलना से वो अपने आप को निचले पायदान पर पाएंगे, तो यह कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति को ठीक नहीं रखेगा। और हमें उनका जीवन अच्छा करने के लिए या उनके अच्छे भविष्य के लिए हमें उनके मानसिक विकास का पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारी जैसे माँओं के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है लगातार बढ़ती हुई स्कूल की फीस। एक हमारी सोच यह भी है कि हम जहाँ पर जितना अधिक व्यय कर रहे हैं, मतलब हम अपने बच्चों के लिए उतना अच्छा कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं है इन बातों का कि हम जितना ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, चाहे वह बच्चे के स्कूल से हो या फैंसी चीज़ों पे हो, फैशन पे हो या किसी भी चीज़ पे हो, वो अगर हमारे ये दिमाग में ये है कि अगर सब 50 रुपये लगा रहे हैं और हमने अपने बच्चे के लिए 70 रुपये लगा दिया, तो इसका मतलब है कि मेरे बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा, अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा एकदम भी नहीं है। ये कड़वा सच है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आप सावधान हो जाइए। इससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं है। अनेकों बिंदु हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। फिर तो जहाँ पे फ्री शिक्षा मिलती है वहाँ पे बच्चों का भविष्य सुनहरा नहीं है, ऐसा नहीं। फिनलैंड जैसे देशों में तो जो शिक्षा है वो फ्री है। तो क्या यह विचार है कि यहाँ पे बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा? तो ऐसा नहीं। हमें बहुत सारे बिंदु हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यह क्या क्या बिंदु हैं, यही मैं आपको अभी याद दिलाना चाहती हूँ। आप जानते ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें रिमेंबर कराने की ज़रूरत होती है और बस मैं वही काम करूँगी। सबसे बड़ी बात, जो फ्यूचर है वह मनी से नहीं, बच्चों के सीखने की भूख से बनता है। आप अपने बच्चे का जो विकास कर रहे हैं उसका विकास इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें स्वयं की इच्छा जागे कुछ करने की, अपने लिए कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने की। क्या आपका बच्चा आपको समझने लगा है? आपका बच्चा किस उम्र का है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और यह भी साथ बताइए कि उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं और वह आगे क्या करना चाहता है। मुझे ये कमेंट करना एकदम नहीं भूलिएगा, अभी करिए आप कमेंट हमें। अब हम एक इसके उस पक्ष पे भी बात करेंगे जो बिल्कुल सत्य है कि हमें फ्यूचर बनाने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम ऐसा क्या करें कि आज हम थोड़ी थोड़ी सेविंग से कल अपने बच्चे का भविष्य सुधार सके और हमें अचानक से परेशानी ना आ जाए कि अचानक से मोटी रकम की ज़रूरत पड़े कि हम कहाँ से व्यवस्था करें और हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इन बातों का ध्यान दें। आपका बच्चा जब आपके बच्चे का आधार कार्ड बन जाए,
तब से आप अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवाइए, उससे ढेरों फायदे हैं। 500 रुपये आप बच्चे का हर महीना जमा करेंगे और बच्चा आपका कब अपनी लाइफ में सेट हो जाएगा उसी पीपीएफ से, ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप इसके फ़ायदे जानना चाहते हैं, पीपीएफ अकाउंट कैसे खुलता है, कहाँ खुलता है, किस उम्र में बच्चों के लिए खुलता है, जो भी आप जानना चाहते हैं, अगर आप पीपीएफ से अपने बच्चे का कैसे भविष्य अच्छा कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। इस पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी। बेटी है तो बेटी के लिए सुकन्या योजना बहुत अच्छी योजना है, उसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। बेटियों के लिए ही होता है। सुकन्या योजना क्या है, कैसे है बेटियों के लिए, इस पे भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो लाऊंगी। यह सुकन्या योजना गवर्नमेंट की योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है बच्चियों के लिए। उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी शादी को ध्यान में रखते हुए यह योजना सरकार चला रही है। और अगर आपकी बच्ची है तो आपको ज़रूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप यह ध्यान दीजिए कि जो आपका बच्चा है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चे को एक सुरक्षित माहौल दीजिए जिसमें वो बेहतर, अपने आप को बेहतर महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। इससे जो बच्चों का आत्मबल, मनोबल है वह बढ़ता है। इससे बच्चे तनाव में नहीं आते। जब बच्चे शांत रहेंगे तो उनका दिमाग भी बहुत अच्छे से विकसित होगा। कि अपने बच्चों की संगति कैसे है, बच्चा किनसे बात कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मैटर नहीं करता कि हाँ, जो कि अभी तक हमारे समय में चला आ रहा था कि लड़की है तो लड़की से दोस्ती, लड़का है तो लड़का से दोस्ती। इससे ज़्यादा महत्व है कि वह जिससे मतलब दोस्ती बढ़ा रही है, जिसकी संगति में वो आ रही है या आ रहे हैं बच्चे, वो कैसा है, उस बच्चे का घर का माहौल कैसा है, वो क्या सिखा रहा है, आपका बच्चा उससे क्या सीख रहा है, ये आपको रोज ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान दें, डिजिटल जो सोशल मीडिया है, आप बच्चों को डिजिटल सोशल मीडिया से एकदम दूर नहीं कर सकते। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। एक उम्र तक 2 साल 3 साल तक ही हम अपने बच्चों को मोबाइल या टीवी इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं। बच्चे स्कूल गए, ऑनलाइन क्लास जहाँ शुरू हुई या कुछ और भी टेक्नोलॉजी का समय है, तो जैसा आप बच्चों को दूर नहीं रख पाएंगे। तो जब तक बच्चे 2 साल 3 साल तक आप दूर रखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बच्चा है वो डिजिटल मतलब कि साइबर स्कैम में तो नहीं फंस रहा है, वो साइबर स्कैम से सुरक्षित रहे। उसे सिखाइए, उसे कॉन्फिडेंस दीजिए कि अगर आपसे कोई भी गलती होती है, कोई भी, आप हमसे बताइए। हमसे ज़्यादा आपको कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। हम आपके साथ हमेशा हैं। आप गलत हैं, आप सही हैं, डांटने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को प्रेम से समझाइए। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।